हम लोग अपने निर्णय पे अड़िग है, हम अपने वचन पे अड़िग है। और आप भारतीय बुद्धिस्ट और हम नेपाली बुद्धिस्ट मिलके जितने भी हमारे जो बुद्धिस्ट के 4 हमारे धर्म जगह हैं, उसको जो हिंदू लोग ने अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम नेपाल के बुद्धिस्ट और हम भारत के बुद्धिस्ट एक होके हम जितने भी ये अतिक्रमण हुए हैं, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम आंदोलित होंगे, हम संगठित होंगे और एक साथ मिलके हम ये हिंदुओं को जो हमारे बुद्धिस्ट के हमारे जो बुद्धिस्ट के 4 धाम पे जो पकड़ के जो पकड़ बना के बैठे हुए, इसको हम किसी तरह भी हटा के रहेंगे। साधुवाद है कार्यक्रम संचालक जी के। संपूर्ण उपासक और उपासिका को मेरी तरफ से मैं बुद्ध वंदना कहना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भंते जीव लोग, इस सभा में उपस्थित संपूर्ण अतिथिगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न जिला से पधारे मेरे मित्र लोग, हम लोग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी से इस जगह पे पधारे हैं। इसलिए फिर एक बार मैं आपको बुद्ध वंदना कहना चाहता हूँ। जो हमारा देश नेपाल है, नेपाल एक बहुजातीय देश है, बहुभाषिक देश है और बहुधार्मिक देश है। लेकिन नेपाल में जो सबसे पहला संविधान बना 1954 में, जो सबसे पहला संविधान बना, उस संविधान मनुस्मृति के आधार में बना और वो संविधान पूरी तरह से हिंदू धर्म व्यवस्था के आधार पे बना। उसके बाद नेपाल में कई आंदोलन हुए और अब तक नेपाल में 7 बार संविधान बन चुका है और इस बार 7वें संविधान में हमने नेपाल को बहुत आंदोलन के बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश नेपाल घोषणा किया है। इससे पहले 6ठे संविधान तक नेपाल को सिर्फ क्या कहा जाता था, हिंदू राष्ट्र नेपाल, एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल कह के नेपाल को संबोधन किया जाता था। लेकिन इस 7वें संविधान को हमने बदल के अभी धर्मनिरपेक्ष देश नेपाल बना दिया है। लेकिन फिर भी कुछ विडंबनाएं अभी भी जीवित है, क्योंकि अभी ये संविधान बना हुआ सिर्फ 8 वर्ष हुआ है। जो अभी नया संविधान आया है 7वां संविधान, ये सिर्फ 8 वर्ष हुआ है। इसलिए अभी भी हिंदू लोग जो नेपाल में जनसंख्या के आधार में कहे जाए तो वो तो हिंदू लोग का प्रतिशत सिर्फ 24% है, लेकिन राज्य के सभी पहुंच किसके आधार में है, हिंदुओं के हाथ में है, हिंदुओं के पकड़ में है। और अभी नेपाल में जैसे यहाँ पे मैं अभी आया तो यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट के आधार पे जो भी बोर्ड बने हुए हैं उस बोर्ड पे सब हिंदू बैठे हुए हैं। उसी प्रकार नेपाल के जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में भी एक एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पर्यटन मंत्री है, वो पर्यटन मंत्री हमेशा क्या रहता है, उस लुम्बिनी जो विकास कोष है उसका अध्यक्ष रहता है। और वही अध्यक्ष क्या करता है, अपने जिसको इच्छा रहता है उसको चयन करके उस बोर्ड पे बिठा देता है। वो संपूर्ण एक्ट के अंतर्गत पावर किसको दिया गया है, पर्यटन मंत्री को दिया गया है। और वो पर्यटन मंत्री कौन बनता है, जब भी पार्टी के नाम पे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाए, सब पार्टियों के नाम पे वही हिंदू लोग आते हैं और वहां पे पर्यटन मंत्री बन के हमारे लुम्बिनी विकास कोष पे बुद्धिस्ट की जगह पे गैर बुद्धिस्ट लोग क्या है, विराजमान है। इसलिए बार बार लुम्बिनी में ऐसे घटना घटता रहता है। कभी कभी उस लुम्बिनी में इससे पहले जो एक लुम्बिनी विकास कोष के उपाध्यक्ष थे वो मैत्रेय भंते नाम से, तो वो चिबिर से तो बनते थे, लेकिन वो जात से क्या थे, एक हिंदू थे और ब्राह्मण थे वो। तो उन्होंने क्या किया, लुम्बिनी विकास कोष में अभी अभी एक घटना घटा, इससे पहले भी कई घटना घटे, मैं आपको क्रमबद्ध तरीका से बताऊंगा। सबसे पहले वहां पे एक जापानीज भिक्षु भंते जी को हत्या किया गया। आज से लगभग 22 वर्ष पहले लुम्बिनी में जापानीज भिक्षु भंते को वहां पे हत्या किया गया। उसके बाद भगवान बुद्ध के शालिग पे कुछ बदमाशों ने क्या किया, शराब पिला के वहां पे शराब पिलाया गया। उसके बाद फिर एक बार
विश्व हिंदू महासंघ वहां पे क्या करना चाहता था, अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहां पे करने नहीं दिया। उसके बाद भी फिर उसके 4-5 साल पहले वहां पे हमारे नेपाली जो हिंदू लोग हैं वो जो जैसे भारत पे रथ यात्रा चला रहे थे, तो हमारे नेपाल में भी वो रथ यात्रा चला रहे थे। तो वो रथ यात्रा वो लोग लुम्बिनी में ले जाना चाहते थे, लेकिन हमने उसको भी रोक दिया। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 4-5 महीने पहले एक हिंदू धर्मगुरु हैं मुरारी बापू नाम के, वो लुम्बिनी में आके 1 सप्ताह के लिए राम वाचन कार्यक्रम चलाना चाहते थे। हम लोग ने वो कार्यक्रम को रोकने के लिए आंदोलन किया। आंदोलन करते समय हमारे आंदोलन में बहुत सारे महिला साथी, पुरुष साथी, युवा लोग, बहुत सारे वो लोग को चोट भी लगा, वो लोग घायल भी हुए। फिर भी हम लोग अपने निर्णय पे अड़िग है, हम अपने वचन पे अड़िग है। और आप भारतीय बुद्धिस्ट और हम नेपाली बुद्धिस्ट मिलके जितने भी हमारे जो बुद्धिस्ट के 4 हमारे धर्म जगह हैं, उसको जो हिंदू लोग ने अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम नेपाल के बुद्धिस्ट और हम भारत के बुद्धिस्ट एक होके हम जितने भी ये अतिक्रमण हुए हैं, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम आंदोलित होंगे, हम संगठित होंगे और एक साथ मिलके हम ये हिंदुओं को जो हमारे बुद्धिस्ट के 4 धाम पे जो पकड़ बना के बैठे हुए, इसको हम किसी तरह भी हटा के रहेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प है। हम आप मिलके किसी तरह भी ये सनातनी के धर्म के नाम पे जो हमारे जगह पे हमारे बौद्ध के मठों पे इन्होंने आके जो अपना अतिक्रमण कर रखा है, इसको हटाने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमारे डॉक्टर बिलास खरात जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच पे आके आपको लुम्बिनी में जो घटना घट रहा है, उस घटना के बारे में आपको कुछ चीज बताने के लिए, आप लोगों को उसके घटनाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन करने के लिए जो समय दिया, धन्यवाद। और फिर भी आप लोग मिलके एकजुट होके जो हमारे छोटे से जो देश नेपाल है, नेपाल में जो अभी बुद्ध का जन्मभूमि लुम्बिनी है, उसमें जो अतिक्रमण हो रहा है और सभी धामों में जो अतिक्रमण हो रहा है, इसको एक साथ मिलके हम लोग मिलके जो आगे बढ़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म मेरे को बिलास खरात साहब ने जो उपलब्ध कराए, उसके लिए मैं मगर जो हमारे ये बौद्ध समाज नेपाल है, इसको मैं आपसे सबको एकदम फिर भी बुद्ध के तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। समाज की तरफ से, मेरे बुद्ध समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कह के यहाँ से विदा होना चाहता हूं। जय बुद्ध। और फिर भी मैं यहाँ से विदा होने के बाद भी आपको एक सूचना करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसी प्रकार से हम लोग भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सब आप लुम्बिनी में हम आपको निमंत्रणा देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश लुम्बिनी में आइए, बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी में आइए और हम मिलके जो अभियान आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के भी ऐसे आप जैसे जो उपासक उपासिकाएं सब मिलके हम ये अभियान में एक साथ आगे बढ़ेंगे। कृपया करें, आपको फिर भी कभी भी होगा, आज के 2 वर्ष बाद हो सकता है या 3 वर्ष बाद हो सकता है, आपको निमंत्रणा हम इसी संगठन के स्वरूप से भेजेंगे। कृपया करें, आप सब लोग आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप बौद्ध समाज नेपाल से हैं।